हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल डियर रक्षा में, जहां पर मैं आपको दिखाती हूँ नई नई जगह और मजेदार अनुभव। आज मैं आपको ले जा रही हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर में जहां माता रानी खुद दिन में 3 बार रूप बदलती है। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत, ये सच है। चलिए चलते हैं धारी देवी मंदिर की इस रोमांचक यात्रा पर। कहा जाता है कि ये मंदिर न सिर्फ भक्तों की हर मुराद पूरी करता है, बल्कि यहाँ देवी माँ खुद दिन में 3 बार रूप बदलती है। और दोस्तों, इस यात्रा में मेरे साथ कुछ ऐसे किस्से हुए ना जिनको सुनकर आप मुस्कुराएंगे जरूर। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मजा तो वहीं छुपा है। रानीखेत और चमोली के रास्ते से होकर मैं आगे बढ़ रही थी धारी देवी मंदिर की ओर। रास्ता इतना खूबसूरत है कि हर मोड़ पर आपको लगेगा कि बस यहीं रुक जाए। ये देखिए, चारों ओर हरियाली और ठंडी हवा, मानो जैसे कि प्रकृति मुझे गले लगा रही हो। और हाँ दोस्तों, इस सफर में एक चीज याद रखना मत भूलिएगा, पहाड़ ना दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं ना, उतने ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। इसलिए अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और मैंने स्पीड में बढ़ रही थी क्योंकि मुझे इंतजार ही नहीं हो रहा था, मुझे बस जल्दी से पहुंचना था। और मैं जब फाइनली श्रीनगर पहुंची ना, तब मुझे जान में जाने की यस, अब मैं बहुत करीब हूँ मंदिर के पहुंचने के। और ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, इसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर करना नहीं भूल रही थी, क्योंकि ये नज़ारे ही तो हैं जो बाद में मुझे याद दिलाएंगे और मुझे खुशी होगी। और दोस्तों, अब ना मैं धीरे धीरे मंदिर के बिल्कुल पास पहुंचती जा रही थी, लेकिन धारी देवी मंदिर तक जाने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। आपको बीच में बहुत सारे ट्रैफिक मिलेंगे, और इतना ही नहीं, आप में पेशेंस बना के रखना है। और अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं तब तो आपको और भी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन मैं 2 व्हीलर से जा रही थी तो मुझे इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। बट इसमें आप खास ख्याल रखिएगा खाने पीने का, पेशेंस का, क्योंकि अगर आपने पेशेंस लूज किया तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, और दूर से ना मुझे धीरे धीरे मुझे वो एक्साइटमेंट सा फील हो रहा था कि मैं बस मंदिर पहुंचने वाली हूँ। और मंदिर में जाकर जो दर्शन करने का जो फील होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है। और इस फील के चक्कर में ना मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, और मुझे लग रही थी भूख, पर मेरा ये था कि नहीं, पहले तो मुझे भाई दर्शन करने हैं और उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। लेकिन ये जो अगल बगल के इतने खूबसूरत नज़ारे देखकर ना मैं खुद को अच्छा खासा डिस्ट्रैक्ट कर ले रही थी। मैं ये भूल जा रही थी कि मैं भूखी हुई और मुझे भूख लग रही है। मुझे जब दूर से मंदिर दिखा ना हल्का सा, तब मुझे लगा कि ओ माई गॉड, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। सबसे पहले तो मैं दर्शन करूंगी, खुद को अच्छा महसूस करूंगी, और उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। जब तक मैं पहुंच रही हूँ ना, मैं ना आपको एक कुछ खास और अलग सी बात बताती हूँ कि मुझे ना ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात में जो ट्रैवल होता है ना, वो बेहद खौफनाक लगता है मुझे। जो पहाड़, वृक्ष, नदियाँ जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना, वही सब चीजें रात में मुझे डरावनी लगने लगती हैं। बारिश की बूंदों के संग हवा की तेजी, मानो वृक्ष अपनी बाहों का झूला फैलाए गाड़ी का आलिंगन कर उसे नदी में प्रवाहित करना चाहती है। और ऐसे खौफनाक मंजर ना, मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये मैं बाद में बताऊंगी। मैं मंदिर पहुंच गई और दर्शन करने के लिए थी मैं बेहद एक्साइटेड, और मैं बस चाहती थी कि मैं जल्दी से मंदिर पहुंच जाऊं। लेकिन मंदिर पहुंचने का रास्ता भी इतना आसान नहीं था। और ये मंदिर का रास्ता आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको चढ़नी पड़ती है सीढ़ियाँ। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी ना, अचानक से ना एक प्यारा सा कुत्ता मेरे पास आ गया। पहले तो मैं थोड़ी डरी कि कहीं ये मुझे काट ना ले, लेकिन फिर उसने मुझे ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो मेरा गाइड हो। दोस्तों, वो कुत्ता मेरे आगे आगे चलने लगा। अगर मैं कहीं रुक जाती थी ना, तो वो भी रुककर मेरी तरफ देखने लगता था, जैसे पूछ रहा है चले आगे। सच में ऐसा लग रहा था मुझे कि धारी देवी मंदिर तक पहुंचने का वो जिम्मा वही लेकर आया है। रास्ते में ना एक आदमी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, ये कुत्ता यहाँ के कई श्रद्धालु का गाइड बन चुका है, ये हमेशा मदद करता है। मैं तो हैरान थी और खुश भी। एक पल तो मुझे लगा कि माता रानी ने खुद इस कुत्ते को भेजा मेरी मदद करने के लिए। और मैं जिनकी बात करी वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये है, वो मेरे साथ ही चलते रहा। दोस्तों, ये ना धारी देवी मंदिर जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ये मंदिर माता रानी के अद्भुत स्वरूप को समर्पित है। कहा जाता है कि माता रानी दिन में 3 बार रूप बदलती हैं, और वो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा कहते हैं कि सुबह कन्या रूप होता है, दोपहर में युवती और रात में वृद्धा का। ये नजारा सुनने में जितना खास लगता है ना, यहाँ आकर महसूस करने में उससे कई ज्यादा अद्भुत होगा। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ माता रानी की मूर्ति का निचला हिस्सा कहीं और है, और सिर्फ ऊपरी हिस्सा यहाँ पर पूजा जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए आपको यहाँ पर तो आना पड़ेगा।
दोस्तों मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ और मेरा गाइड, मेरा प्यारा कुत्ता अब भी मेरे साथ है। धारी देवी मंदिर का दृश्य इतना अद्भुत कि ना मैं शब्दों में बयान ही कर सकती थी। मैं बस मंदिर पहुंचने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं खरीदा सिवाय प्रसाद के। मुझे था कि पहले मैं अच्छे से दर्शन कर लूं, उसके बाद मैं जाऊंगी। यहाँ देवी माँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, सुबह कन्या, दोपहर में युवती और रात में वृद्धा का। ये मंदिर माता रानी के अनोखे स्वरूप को समर्पित है और यहाँ के भक्तों का विश्वास है कि देवी माँ उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। और हाँ, ये सोचकर मैं भी यहाँ पर आ गई। मुझे भी बहुत कुछ मांगना था और इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन भी करने थे और मुझे भी देखना था कि क्या ये सच होता है कि ये माता रानी की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। मुझे पहुंचते शाम हो गई कि मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और सच बताऊं दर्शन भी बड़े अच्छे से और आराम से हो रहे थे मेरे, और मैं जा भी बहुत अच्छे से रही थी। मैं एक बार इससे पहले भी धारी देवी आ चुकी हूँ, बट उस वक्त मुझे वीडियो बनाना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इस बार क्योंकि मैंने देख लिया है, समझ लिया, तो अब मैं अच्छे से वीडियोज़ बना पा रही हूँ। और सच बताऊँ यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं और बंदरों से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने फटाफट कहा कि हे कैमरा बंद करते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, क्योंकि मैं बंदर को नहीं देख सकती आसपास, मुझे बहुत डर लगता है। और मंदिर में दर्शन के बाद, क्योंकि मैं मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बस वहाँ से बाहर निकल गई। और अब मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ वो मंदिर के बाहर का है, मंदिर के अंदर का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गिने चुने ही लोग थे और उनके साथ मतलब मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। एक अलग सी शांति थी और शाम हो रही थी, इसलिए मैं फटाफट निकल रही थी, मुझे ज़्यादा लेट नहीं करना था। और मंदिर एकदम बीचों बीच में है नदी के, तो वो आपको अगल बगल आसपास नदी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल सकता है। और मैं बस पहुंच गई थी इस खूबसूरत नज़ारे के साथ नदी के किनारे। और सच बताओ, नदी के किनारे खड़े होकर मंदिर को देखना और ठंडी हवा, दोस्तों ये जो अनुभव है ना, ये सच बताऊं ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप भी कभी अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस फील कर रहे होंगे ना, तो मैं तो बोलूँगी कि आप इस मंदिर में ज़रूर आइए। मंदिर के दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा मंदिर का दर्शन करके। अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं सामान खरीदूंगी यहाँ के और उसके बाद फिर मैं घर निकलूंगी। जब मैं मंदिर से बाहर निकल गई ना, तब ना आरती शुरू हो गई और मेरा मन तो था कि मैं वापस मंदिर में जाऊं, लेकिन अगर मैं इंतज़ार करती तो मैं ज़्यादा लेट हो जाती। लेकिन सच बताऊं, आरती की जो आवाज़ थी ना, जो ऊर्जा और जो शांति मुझे महसूस हो पा रही थी ना, वो मुझे कहीं और नहीं मिलती, ये तो मुझे बिल्कुल ही पता था। और आरती के वक्त ना पूरे मंदिर में घंटियाँ और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता मानो प्रकृति भी इसमें शामिल हो रही है। और मैंने सोचा था कि जाते जाते तो मैंने कुछ नहीं लिया, बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेती हूँ अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। बट मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया और मुझे लगा जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से है मैं वो क्या ही लूँ, और इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दर्शन हो गए और मैं बस यहाँ से घर चली जाती हूँ टाइमली और ज़्यादा लेट नहीं होती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड में रात बहुत जल्दी हो रही है और ऐसे में पहुँचते पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा लेट हो सकती थी। बट मैं देखते देखते जा रही थी कि शायद एक आध मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो मुझे बहुत अच्छी लगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं बस सोचते सोचते जा रही थी कि आई विश मैं कोई यहाँ के निशानी लेकर जाती, बट मैंने यादें लेकर गई यहाँ की और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ा शांति थी, थोड़ा रिलैक्स थी और मंदिर में चल रही थी। मंदिर के दर्शन हो गए और अब मैं घर जा रही हूँ। वैसे तो मैंने इतने सारे सामान देखे पर मुझे पसंद कुछ खास नहीं आए, और बाकी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने कुछ खरीदा नहीं। पर मुझे यहाँ पर आकर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और अब मैं घर जा रही हूँ। जितनी एक्साइटमेंट रहती है ना आने की, उससे ज़्यादा बुरा लगता है जब हम घर जाते हैं। और थकान अलग लेवल की होती है, एक अलग ही एनर्जी होती है जब दर्शन होता है, और जब घर जाते हैं तो एनर्जी डाउन रहती है। तो अभी मैं बिल्कुल उसी फेज़ में हूँ। धारी देवी के दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन वापस जाते हुए जो सीढ़ियाँ पर जो चढ़ते हुए जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, वो मैं बता नहीं सकती थी। और शाम तो हो ही रही थी और शाम का जो नज़ारा देखने लायक था, पर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं बस आगे वीडियो बना ही नहीं पाई और मैं बस फटाफट मंदिर से बाहर आकर निकल पड़ी वापस घर जाने के लिए। शाम तो हो ही चुकी थी और मैंने सनसेट होते हुए देखा और नज़ारा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। धीरे धीरे रात होती गई और मैं सच बताऊं, जो इंसिडेंट की मैं बातें कर रही थी कि जो पहाड़ खूबसूरत आपको लगते हैं वो रात में ख़तरनाक लगते हैं, और मैं बस उसी खतरनाक से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा। कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो मैं क्या ही बताऊँ, पर मैं आपको खूबसूरत नज़ारे दिखा रही हूँ जो मैं देख पा रही हूँ और मुझे बहुत ही
ही सुंदर लगा। लेकिन ये नज़ारा आप कैमरे से ज़्यादा जब आप खुद सामने आकर देखोगे इस नज़ारे को तो आपको और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ऋषिकेश यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था और जाते जाते काफ़ी रात हो गई थी और दर्शन के बाद मुझे काफ़ी लग रही थी भूख और मैं बस फटाफट चाहती थी कि मैं बस कुछ खाने को मिल जाए क्योंकि मुझे लग रही थी गंदी वाली भूख। पर मैं रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर मैं रुकती तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि जितना होल्ड कर सकती हूँ अपनी भूख को कंट्रोल में करके रखती हूँ। और मुझे फाइनली कुछ दिखा और मैंने सोचा बस यार अब और नहीं कंट्रोल होगा, लाइट से ही खा लूँगी पर कुछ तो खाऊंगी। और ये इतना ब्यूटीफुल था ना, दूर से इतना शाइन कर रहा था, इतना चमक रहा था ये रेस्टोरेंट की, मुझे लगा बस मुझे जाना ही है यहाँ पर और जाकर कुछ तो खाऊंगी। पर जब मैं वहाँ पर पहुँची मुझे लगा मुझे चाय मिलेगा क्योंकि काफ़ी ठंड है, लेकिन मुझे चाय जैसा तो कुछ नहीं मिला। नज़ारे मिले सुंदर बट कोई नहीं, अच्छा था। मैं यहाँ पर पराठे खाए मैंने यहाँ पर गोभी के और अच्छा था, मतलब गुड टू गुड था, बहुत अच्छा नहीं था बहुत बुरा नहीं था बट ठीक है। बट मेरा मुँह बन गया क्योंकि मैं अच्छा एक्सपेक्ट करी थी। और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि डरावने थे पर मैं आप लोगों को वो बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ आप लोग भी डरो। मैं तो हूँ ही डरपोक बहुत ज़्यादा। वेल ये चांद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है बिल्कुल आप लोग जैसे मुझे, इसलिए मैं इसे हमेशा कैप्चर करती हूँ। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।